अब आपको सीधे लेकर चलते हैं झोटवाड़ा सीट पर, जहां बीजेपी की तरफ से तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव में उतारा गया और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक चौधरी को। अब इसको लेकर जनता का रुख क्या कुछ है और जनता किस मुद्दों को साथ जाकर अपने प्रत्याशी को मतदान करेगी, इसी बात को जानने के लिए और जनता की नब्ज को टटोलने के लिए हमारे संवाददाता ओमशील झोटवाड़ा विधानसभा में पहुंचे और जनता से बातचीत की। क्या कुछ कहा जनता ने, आपको दिखाते हैं। राजस्थान की तमाम सीटों को कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के झोटवाड़ा सीट पे। और जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यवर्धन राठौर और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभिषेक चौधरी, उनके बारे में किस और हवा है, उनके लिए किस और हवा है। बीजेपी को जनता चाहती है या फिर कांग्रेस को चाहती है, या फिर निर्दलीय जो उतरे हैं, जो बीजेपी से बागी हैं वो निर्दलीय उतरे हैं, उनके बारे में क्या राय है हम जनता से जानेंगे। क्या लगता है किस और हवा है इस बार? हवा डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है कि शहर का वोटर साइलेंट होता है, वो अपने काम धंधे में बिजी रहता है, सुबह शाम वाली नौकरी में है। तो रूरल में जाओगे तो फिर भी आप डिसाइड कर पाओगे। शहर में मुश्किल है। फिर भी कांग्रेस ने 25 लाख का बीमा दिया, बहुत सारी चीजें दी, तो वो कहीं न कहीं आम आदमी के, गरीब आदमी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। आज मुझे इलाज चाहिए तो मुझे 25 लाख का इलाज फ्री मिल रहा है, तो ऐसा कुछ ठीक है। इसका राज्यवर्धन सिंह जी 2 बार MP रहे तो थोड़ा वो फर्क है, पर पब्लिक में कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। आशु सिंह ने 3 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर निर्दलीय है, थोड़ा सा उनका ये सेटबैक है। ये पार्टी की टिकट होती तो ठीक रहता उनके पास। तो अभिषेक में और इसमें राज्यवर्धन में टक्कर है। क्योंकि अगर अभिषेक चौधरी जिस पार्टी से खड़े हुए हैं कांग्रेस से, उसकी वर्तमान में अभी सरकार भी है और उन्होंने कई दावे किए, कई वादे किए और कर भी रहे हैं। अभी घोषणा पत्र उनका जो जारी हुआ है उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स हम कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के छात्र होंगे हम उन्हें बांटेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो 2 रुपए प्रति किलो गोबर बांटेंगे, और जो महिला सुरक्षा की बात आती है जब, तो वो CCTV कैमरे लगाएंगे और तमाम चीजें करेंगे। क्या लगता है ये सब मुद्दा, क्योंकि महिला की सुरक्षा का मुद्दा लगातार राजस्थान में काफी ये सुनने को मिला है कि महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ इस पर विपक्ष भी आरोप लगाते आई है। नहीं, क्राइम जहां तक बात कर रहे हो कि महिला रेप के केसेस ज्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में FIR लगती है। राजस्थान में अगर कोई रेप का कंप्लेन भी आती है तो उसकी FIR कटती है, और स्टेट में वो नहीं होता। अगर FIR कटेगी तो कहीं ना कहीं वो आपका आंकड़ा बोलेगा। तो ये चीजें सुरक्षा है, वादे, सब वादे करते हैं, वादे किसी का हकीकत में जाते हैं। तो अगर सारे वादे हकीकत में आ जाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है, मैं मेरे वादे करूंगा, बीजेपी अपने कर रहे हैं, तो वो वादों में इतना कोई है नहीं। ठीक है, हर पार्टी करती है, वो उनका इम्प्लीमेंट क्या आता है, बात ये है। क्या लगता है किस और हवा है इस बार? चलो आ रहे हैं। किस और हवा है? सॉरी, किस और हवा है इस बार? बीजेपी की लग रही है। हाँ, यहाँ से प्रत्याशी की बात करें इस झोटवाड़ा सीट से, तो जो यहाँ के वर्तमान सांसद है राज्यवर्धन राठौर, उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ा है बीजेपी को। और जो बीजेपी जो एक सदस्य चाह रहे थे कि मुझे वो टिकट मिले, और जो प्रत्याशी चाह रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, तो वो बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या लगता है वो वोट काटी जाएगी उनकी, कटेगी उन सारी चीजों से? देखिए, वोट बैंक दोनों का अच्छा है, ठीक है, मगर एक है कि कर्नल साहब को एक बीजेपी का सपोर्ट मिल जाएगा कि वो बीजेपी से खड़े हो रहे हैं। जैसे अपन देख रहे हैं अपने देश में बीजेपी का काफी अभी काम रहा है, काफी लोग सपोर्ट में भी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कभी कांग्रेस सरकार से सब इतने खुश नहीं है, चाहे आप कोई भी सेक्टर में आप लीजिए। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कर्नल साहब जीत सकते हैं बीजेपी से, वो जीत सकते हैं झोटवाड़ा क्षेत्र से। जो अभी वर्तमान में सरकार है कांग्रेस की, वो लगातार पीठ थपथपा रही है कि हमने तमाम वादे पूरे किए हैं जनता के, चाहे वो चिरंजीवी योजना की बात हो, 25 लाख का बीमा लोगों में, और जो 7 गारंटियों की बात करते हैं वो सारी चीजें पूरी हुई। और अभी और 7 गारंटी ले आए हैं जिसमें की जिक्र है 2 रुपए प्रति किलो गोबर मिलने की, और जो कॉलेज के जो छात्र होंगे फर्स्ट ईयर के, उनको लैपटॉप टैबलेट्स बांटे जाएंगे, और जो महिलाएं हैं घर की जो मुखिया रहेंगी उनको साल के 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये सब मुद्दा क्या लगता है काम करेगा? ऐसे मुद्दे हर पार्टी लाती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ठीक है। और मेरा मानना है कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ऐसा कुछ काम नहीं करती जिस कारण उनको या तो बहुत अच्छा वोट मिले या उनका वोट पूरा गिरे।
तो अपना है यही है कि बीजेपी आए तो हम बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी आए तो अच्छा है। कांग्रेस मेरे हिसाब से ऐसे मैं भी एक खुद यूथ हूँ, मेरे भी कॉलेज खत्म करी है, मेरी भी जॉब लगी है ना। अगर आप देखा है तो राजस्थान में ऐसा कोई जॉब नहीं है। राजस्थान में आप देखें तो बहुत मुश्किल से आपको जॉब मिलती है। आपको आप कॉलेज प्लेसमेंट के बाद भी, अगर आप प्राइवेट के आप सरकारी प्लेसमेंट के बाद भी आपको अच्छी जगह से मास्टर्स करनी पड़ती है, या फिर आपको अपने सिविल सर्विस में जाना पड़ता है तो आपको एक जॉब मिलती है। राजस्थान में अगर आप बात करें जॉब की तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वही बात अगर आप करें कि जैसे इनने चिरंजीवी लाए, ठीक है, चिरंजीवी जब शुरू में आई थी बहुत तकलीफें आई, अभी भी काफ़ी हॉस्पिटल्स, ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी हॉस्पिटल्स आपको चिरंजीवी इतना ईजी देते भी है तो आप बहुत मुश्किल से वो आपको वो एक्सेप्ट करता है चिरंजीवी आपका। युवा भी हैं और युवाओं के लिए भी घोषणा पत्र में, कांग्रेस से घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसमें जिक्र है कि 10 लाख नौकरियां सरकार देंगी। तो भरोसा है कांग्रेस पर युवाओं को? नहीं है, नहीं है। आप 10 लाख नौकरी आप दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, मगर आप 10 लाख नौकरी किस सेक्टर में दे रहे हैं, कहाँ देंगे? आप बस नौकरी बोल के आप पीछे नहीं हट सकते, या आप ऐसा काम करिए कि इससे हमको विश्वास हो कि भाई हम नौकरी दे रहे हैं। 5 साल अभी कांग्रेस थी, नहीं कहा नौकरी बहुत बहुत कम ही, बहुत मुश्किल मिली। हमारा यही है। तो अगर बीजेपी आए तो हम बहुत खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम बीजेपी समर्थक हैं इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी आए, और बीजेपी काम करते हैं इसलिए चाहते हैं मैम बीजेपी आए। आज बीजेपी के जो कांग्रेस से खड़े हुए अभिषेक चौधरी, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं देखा, अगर बोले कि अगर वो आरयू से भी पहले खड़े हो चुके हैं तो उससे भी इनको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अच्छा आया नहीं था। तो वो ये कि आप जैसे इंडिया में हो रहा है, मोदी जी और राहुल गांधी, मोदी जी एक है और राहुल गांधी ऐसे, तो ये अपने जयपुर में जोड़पड़ा से कर्नल साहब यहाँ और चौधरी जी यहाँ। चलिए, तो इनके बातों से लग रहा है कि युवा भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित है। हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये मुकाबला काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो सांसद हैं, जो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो राजवर्धन राठौड़ हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि एक सांसद को विधानसभा के लिए खड़ा करना पड़ा और जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार मतलब उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको बागी होना पड़ा और निर्दलीय लड़ना पड़ा। कुछ और लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है किस ओर हवा है इस बार? कहाँ पर? जोटवाड़ा में अभिषेक चौधरी। तो क्योंकि जो यहाँ के वर्तमान सांसद है बीजेपी उन पर विश्वास जताई है और जो बीजेपी से एक बागी हो गए नेता वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो आपको तो 10 साल होगी देखे हुए, दिखे ही नहीं हो तो कभी। तब कर्नल साहब के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है भैया किस ओर हवा है? अभिषेक चौधरी बिल्कुल पलड़ा पूरी तरीके से भारी है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और कर्नल राज्यवर्धन सिंह अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। राज्य में जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार सवाल उठाती है महिलाओं की सुरक्षा पर कि यहाँ पर बहुत बलात्कार होते हैं और इस पर सरकार नाकाम रही है। कुछ भी नहीं है, हर सरकार हर सत्ता में ऐसा होता है और कांग्रेस सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि महिलाओं का विकास हो, महिलाओं के साथ किसी तरीके का अत्याचार नहीं हो। तो हम लोगों के हिसाब से कांग्रेस सरकार उचित है जोटवाड़ा में जी। राज्य में, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे राज्य की, राजस्थान का ये इतिहास रहा है कि जो मतलब हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो इस बार क्या लगता है राज्य बदलेगा या रिवाज बदलेगा? सत्ता तो एज इट इज रहेगी, कांग्रेस सरकार रहेगी और रिवाज बदलेगा इस बार। बिल्कुल। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि रिवाज बदलेगा। अगर हम बात करें कांग्रेस की घोषणा पत्र की, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किए गए हैं एमएसपी किसानों के लिए निर्धारित करने के लिए और जो जातिगत जनगणना करवाने के लिए और महिला की सुरक्षा में बहुत सारे कदम उठाने के लिए कि सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पे लगाए जाएंगे। क्या कुछ लगता है कि ये उम्मीद पैदा की है जनता के मन में वो पूरा होगा अगर सरकार बनती है दोबारा से? तो जी बिल्कुल होगी। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला है इस मामले में, तो जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसके बाद से बहुत सारा माहौल चेंज हुआ है, कांग्रेस के प्रति भी लोगों में भी बहुत सारा चेंज हुआ है। तो पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने बताई है, जो गारंटियां 7 गारंटी दे रहे हैं और भी जो उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीजें बताई है वो काम सारा होगा।
और ये अगर युवाओं की बात करें तो उसमें ये भी जिक्र है कि 10 लाख नौकरियां वो बांटेंगे। तो राजस्थान का वो अभी मजबूती है, राजस्थान में वो मजबूती है कि किसी सेक्टर में 10 लाख नौकरियां सरकार दे सके, या फिर ये लोग लुभावने सिर्फ वादे ही रह जाएंगे जो कि पूरे नहीं हो सकते। देखो 10 लाख तो इतनी तो संभव मुझे भी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने बोला है तो पता नहीं निविदा और जो नॉर्मल जो अपने परमानेंट नौकरी तो इतनी नहीं हो सकती, लेकिन संविदा मिला के उन्होंने बोली होगी ये चीज़ें। ऐसे तो जैसे मोदी जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, सारी तो कभी हुई नहीं, लेकिन चलो जितना हो उतना अपने जनता के लिए अच्छा ही है। क्या लगता है ये बीजेपी को टक्कर देने के लिए घोषणा पत्र में, क्योंकि अगर हम एमएसपी की बात करें, एमएसपी के निर्धारण पे अगर हम बात करें तो दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुए, किसान धरने दिए इतने दिनों तक, और उसके बाद उन्हें जो कानून था केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। तो क्या लगता है उसको चुनौती देने के लिए और एक अलग सा इमेज फ्रेम करने के लिए किसानों के मन में ये गारंटी दी जा रही है? अभी देखो ये तो सरकारें जो अपने अपने पक्ष में सभी बोलते हैं, और उन्होंने इसीलिए रखा होगा। और अच्छा विजन अच्छा है इनका, कांग्रेस का भी अच्छा विजन है, मोदी जी का भी अच्छा रहा होगा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ उस टाइम। लेकिन किसानों के हित के हिसाब से वो जो जरूरी था, तो इसीलिए किसानों ने आंदोलन किया। और वो राजस्थान में गहलोत जरूरी है, लेकिन हर तरीके से जरूरी है, विकास में, अत्याचार को खत्म करने में, हर तरीके से। जो राज्य में अशोक जी गहलोत ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जितनी भी योजनाएं जी। अभी चल रही हैं आम जनता के लिए, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे किसानों के लिए हो, जो सब्सिडियां चल रही है, ये जो चल रही है, ये बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की अब तक, है ना। उस हिसाब से देखते हैं तो सरकार रिपीट होनी चाहिए, और यहाँ से जैसे अभिषेक जी अच्छी। ठीक है, तो आप लोगों का यही कहना है कि अभिषेक जी को यहाँ से जीतना चाहिए। क्या लगता है, हवा किस ओर है? सर अभिषेक चौधरी की है, क्योंकि गाँव का एक तरफा माहौल है। बात है, कार्यकर्ता तो नहीं बैठे हुए हैं यहाँ, तो लाइन से अभिषेक चौधरी की लगता है लोकप्रियता बहुत ज्यादा बन गई है उनकी बहुत कम दिनों में। पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा। सर चक्कर ये है, बात ये नहीं है, बात ये है एक तो युवा है, उसमें एक जोश, अलग जोश है। दूसरा बंदा ऐसा है कुछ भी काम करने के लिए तत्पर रहेगा, आगे रहेगा। ऐसे बंदे चाहिए, न कि ऐसे बंदे जो 10 साल तक उनके दर्शन ही दुर्लभ हो जाए, देखने के ढूंढने में ये पता चले कि कहाँ गए अपने सांसद साहब। अब सांसद साहब का मतलब ऐसा है कि साहब एक जब जनता विश्वास करके किसी को अपन विजय बनाते हैं, या किसी को भी अपन जैसे गांव का एक सरपंच ही मान लो, अपन उनको जिताते हैं, करते हैं, क्या उम्मीद, अपनी उम्मीद लेके रहते हैं कि अपने गांव का विकास हो, तब जाके अपन एक सरपंच की अपन विजय करके लेके आते बनाते हैं उनको। अब जो सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हो, जिसके लिए अपन काम कर जिता के भेजे करे, वो सांसद साहब या सरपंच जो भी हो, वो साला गांव की तरफ ध्यान नहीं दे और नहीं ध्यान दे, तो क्या मतलब ऐसे सांसद या युवा चेहरे पर विश्वास है, आपका ये कहना है। तो हम यहाँ पे जितने लोग भी बात किए, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजवर्धन राठौड़ जी जो सांसद है वो 10 साल तक इस क्षेत्र में नहीं दिखे, हम उन पर कैसे विश्वास करें। चलिए, तो आपने देखा झोटवाड़ा सीट पर लोगों की क्या राय है और क्या कुछ लोगों के विचार है, उन्होंने खुलकर रखा। युवा चेहरे पर विश्वास है या फिर राजवर्धन राठौड़ जो यहाँ से वर्तमान सांसद है उन पर विश्वास है। हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ओमशील, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।